मराठी भाषा विवाद पर आज राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस और कई मराठी भाषा संगठनों के प्रदर्शन को पुलिस ने इजाजत नहीं दी। इसके बाद मीरा रोड में कई एमएनएस नेताओं को हिरासत में लिया गया और प्रदर्शन स्थल पर आए प्रदर्शनकारियों को भी हिरासत में लिया गया। महाराष्ट्र के एक मंत्री और शिवसेना नेता ने महाराष्ट्र में भाषा पर चल रही बहस के बीच अपनी सरकार के खिलाफ विपक्षी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस पार्टी के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की कोशिश की। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने मंत्री प्रताप सरनाईक को घेर लिया और उन्हें थाने में धरना स्थल से जाने पर मजबूर कर दिया। राज ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस के कई कार्यकर्ताओं को आज सुबह थाने के मीरा रोड पर उस समय हिरासत में ले लिया गया जब वो थप्पड़ कांड के विरोध में मार्च निकाल रहे थे। इस घटना में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने मराठी ना बोलने पर एक फूड स्टॉल मालिक को भी पीट दिया था। एमएनएस कार्यकर्ताओं के सड़कों पर उतरने और पुलिस के उन्हें पकड़कर पुलिस वैन में डालने के दौरान कई अराजक तस्वीरें भी सामने आई हैं, वीडियोस भी सामने आए हैं। पुलिस ने आज के विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी। हिरासत में लिए जाने के दौरान एमएनएस कार्यकर्ताओं ने सवाल उठाया कि थप्पड़ कांड के बाद व्यापारियों उनके खिलाफ प्रदर्शन करने की अनुमति क्यों नहीं दी गई और उनके जवाबी प्रदर्शन पर रोक क्यों लगाई जा रही। उनमें से कई ने यह भी कहा कि जो भी महाराष्ट्र में रहता है उसे मराठी सीखनी चाहिए और धमकी दी कि जो ऐसा नहीं करेगा उसे परिणाम भुगतने होंगे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। बोला कि मैंने पुलिस से पूछा कि पुलिस ने रैली के लिए अनुमति क्यों नहीं दी, जानबूझकर ऐसा मार्ग चुना जिससे टकराव हो। उन्हें मार्च का नियमित मार्ग बताया गया, जानबूझकर कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश हुई। मार्च के लिए किसी खास मार्ग की मांग गलत है। आगे भी फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र में हर किसी को विरोध मार्च निकालने का अधिकार है। पुलिस की अनुमति के बाद कोई भी ऐसा कर सकता है। ट्रैफिक से जुड़ी समस्याएं, भगदड़ का खतरा आदि है। पुलिस कमिश्नर ने मुझे ये भी बताया कि मैंने यानी एमएनएस नेताओं को रूट बदलने के लिए कहा गया था, लेकिन वो अड़े रहे, इसलिए पुलिस ने उन्हें रोक दिया। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में बताना चाहता हूं, महाराष्ट्र में मराठी भाषा का अभिमान रखना ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन भाषा के चलते अगर कोई गुंडागर्दी करेगा तो इसको हम सहन नहीं करने वाले। कोई अगर भाषा के आधार पर मारपीट करेगा तो यह सहन नहीं किया जाएगा। जिस प्रकार की घटना हुई है उसके ऊपर पुलिस ने एफआईआर भी किया और कार्रवाई भी की है और आगे भी अगर कोई इस प्रकार से भाषा का विवाद करेगा तो उसके ऊपर कानूनन कार्रवाई होगी। हमको हमारी मराठी का अभिमान है, लेकिन भारत की किसी भी भाषा के साथ इस प्रकार से अन्याय नहीं किया जा सकता, ये भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। और मुझे तो कभी कभी आश्चर्य होता है कि ये लोग अंग्रेजी को गले लगाते हैं और हिंदी के ऊपर विवाद करते हैं। ये कौन सा विचार है और ये किस प्रकार की कार्रवाई है। इसलिए इस प्रकार से जो लोग ऐसा कानून हाथ में लेंगे इनके साथ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब आखिरी में ये भी जान लेते हैं कि हिंदी मराठी भाषा विवाद और थप्पड़ कांड है क्या, जिसमें इतना ज्यादा विरोध हो रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति में काफी समय से भाषा विवाद भी चल रहा है। भाषा विवाद के केंद्र में रविवार देर रात एक दुकानदार पर हमला हुआ। मीरा रोड पर जोधपुर स्वीट शॉप चलाने वाले 48 साल के बाबूलाल चौधरी को एमएनएस के 7 गुंडों ने थप्पड़ मारे और धमकाया क्योंकि उनके कर्मचारी बागराम ने उनसे हिंदी में बात की थी। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने मांग की कि चौधरी और बागराम मराठी में बात करें और दुकान के मालिक ने यह भी कहा कि राज्य में सभी भाषाएं बोली जाती हैं। मारपीट का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसने महाराष्ट्र में भाषा की बहस को फिर से हवा दे दी। अलग अलग पड़े चचेरे भाई उद्धव ठाकरे और एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे फिर से एक हो गए हैं और थप्पड़ कांड को लेकर बीजेपी के राजनीतिक हमलों का जवाब दे रहे हैं। ये थप्पड़ कांड भी ऐसे समय पर हुआ जब उससे पहले राज्य सरकार ने प्राथमिक विद्यालय के किताबों में हिंदी भाषा पढ़ाए जाने का ऐलान किया, लेकिन राजनीतिक विरोध के बाद इस फैसले को वापस ले लिया गया। तो फिलहाल के लिए हिंदी मराठी भाषा विवाद को लेकर ये बड़ा अपडेट है, जहां पर आज एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। उसके वीडियोस और फोटो सामने आए, हमने आपको दिखाया इस रिपोर्ट में। नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिए। मैं थी आपके साथ वंशिका सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव।